अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा थंबनेल देख के आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है कि हम किसी भी फोल्डर को पे ऊपर अपनी इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। लास्ट टाइम आपको वीडियो में बताया था कि हम किसी PDF फाइल में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आपको वीडियो देखकर पसंद आई होगी। तो बिना टाइम ज़ाया करते मैं आपको डेस्कटॉप पर लेके जाता हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि आप फोल्डर को किस तरह इमेज लगा सकते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं पिक्चर्स का, तो उस पर पिक्चर्स लग जाएगी। कोई भी वर्क कर रहे हो उस हिसाब से आप उस पर फोल्डर क्रिएट करके उस पर अपना आइकन सेट कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि आसानी हो जाती है उसको मैनेज करना, हर चीज़ को, अपना डाटा को। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 जो हमारा होगा वो ये है कि हमने पेंट ओपन कर लेना। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पेंट किस लिए यूज़ करना है। हमने पिक्चर का साइज़ है, ज़ाहिर बात है फोल्डर जितना होगा उस हिसाब से हमने इमेज लेनी है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर ओपन कर लेते हैं पिक्चर। ठीक है, पिक्चर्स आप जहाँ पे भी पड़ी होंगी लेना है। जैसे मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ये पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी पिक्चर आ गई। तो आपने इसका साइज़ छोटा कर लेना है। तो आपने एटलीस्ट 25 रखना है साइज़। ठीक है, 25 साइज़ रख के आपने इसको सेव एज़ कर लेना। ठीक है, सेव एज़ करेंगे तो इधर से आके आपने ये 24 बिट जो है ना आपने सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, पिक्चर को आपने डेस्कटॉप पे सेव कर लेना। ओके, तो आपने यहाँ पे सेव कर लेना। द कलर क्वालिटी माइट बी इफ़ यू हैव द पिक्चर इन द फॉर्मेट डू यू वांट टू कंटिन्यू, लेट्स चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हमारी पिक्चर ये आ गई। ओके, अब हम कहते हैं कि इसको फोल्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। फोल्डर में कन्वर्ट करने के लिए आप न्यू फोल्डर पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, या एक कमांड होती है Ctrl+Shift+N, ये करेंगे तो ये देखें न्यू फोल्डर भी आ गया। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये हमारा पिक्चर में हो जाए। ठीक है, आपने इस पर राइट क्लिक करना है, फिर देन आपने प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। ओके, देन आपने इसकी कस्टमाइज़ में जाना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसके बाद आपने चेंज आइकन पे जाना है। चेंज आइकन पर जाने के बाद आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे जब जाएंगे ये आइकन फाइल्स लिखा हुआ है, आपने यहाँ से ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, हमारी ये फाइल आ गई, इस पर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पे इसको ओपन कर देना। ठीक है, ओपन करने के बाद ये देखें हमारी ये पिक्चर आ गई। एक्चुअली पिक्चर्स का वो रिड्यूस इस तरह हो रहा है कि क्वालिटी की वजह से। पिक्चर अच्छी ले लीजिएगा आप, ठीक है, नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने ओके करना है। ओके करने के बाद ओके कर देना। ये देखें हमारी पिक्चर होगी। ठीक है, इसको हम रीनेम दे सकते हैं, इधर हम पिक्चर्स लिख देते हैं। ठीक है, ये इसको हम क्लिक करेंगे, ये हमारा एक फोल्डर ओपन हो गया। ठीक है, इस तरह हम अपने डाटे को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो स्टडी बेस पे एजुकेशन का फोल्डर बन जाएगा, एजुकेशन की पिक्चर लग जाएगी। ठीक है, मूवीज़ के लग जाएगी। फ़ोन आप जो भी ऑनलाइन काम करते हैं आप उसको मैनेज करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा लाजमी, या लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।